तो हेलो दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं मैच 9 राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के बारे में। और ये जो मैच होने वाला है ये होने वाला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में 7:30 बजे से। अब पॉइंट ये है कि अगर आप अहमदाबाद के पिच के ऊपर आते हो तो एक चीज जरूर है, यहाँ पे शुरुआत में यूजुअली बॉल स्विंग एंड सीम करता है, आमतौर पर थोड़ी ग्रास छोड़ी भी जाती है और विकेट आमतौर पर इवन रहता है। बट अगर आप देखते हो गुजरात टाइटंस को तो यार ना दे आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ एनालिटिक्स एंड डेटा। ये गेम को बहुत ही अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं, एनालाइज करते हैं और टीम्स के अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से टीम्स को पिचेस देते हैं। और आपने लास्ट ईयर एक मैच देखा जब मुंबई इनके वहां पे खेलने आई थी तो उन्होंने उनको ब्लैक सोलर विकेट ऑफर किया ताकि बड़े रन ना लगा पाए, बिकॉज दे हैड अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप। आज जो इनके पास टीम आने वाली है राजस्थान रॉयल्स की है और सूर्यवंशी भी होंगे। और अगर लास्ट ईयर आपको एक मैच याद हो कि जो इनके अगेंस्ट मैच था उसमें सूर्यवंशी ने 100 मारा था अगेंस्ट जीटी, तो वो भी एक चीज है। तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि आप इनको भी शुरुआत में आउट करो एंड उसके बाद में यू जस्ट गिव दैट स्टार्ट टू योर टीम कि वहां से आप मैच को अपनी तरफ समेट पाओ। तो अगर आप बात करते हो इस मैच के ऊपर तो आई थिंक दे विल गिव अ इवन विकेट, जो कि आई थिंक इवन रहे पूरे मैच में, नॉट टूवर्ड्स ब्लैक नॉट टूवर्ड्स रेड। दे कैन गिव अ मिक्स सॉइल पिच क्योंकि इनके पास में यहाँ पे ये भी है। और उस केस में ना यू कैन सी अ मैच 220-230 वाला मैच दिख सकता है आपको यहाँ पे, क्योंकि जो अटैक बोलिंग का है गुजरात का, दे ऑल्सो हैव गुड डेथ बॉलर्स। अगर आप लास्ट मैच में जाते हो आपको समझ में आएगा कि कैसे अशोक शर्मा ने विकेट में से पेस निकाला है, कैसे प्रसिद्ध कृष्णा ने आके एंड में अच्छी बॉलिंग करी है। तो आई थिंक दे विल फील वेरी रिलीव्ड विद टू ऑफ द पेसर्स देयर। क्या ये लोग रबाडा को रिप्लेस करके किसी को लेके आएंगे? शायद होल्डर आ सकते हैं टीम के अंदर, क्या कर सकते हैं देखना होगा। क्या अरशद खान खेल सकते हैं इस मैच को क्योंकि लेफ्ट आर्म सीमर भी है? अगर अरशद खान खेलते हैं तो आई थिंक इट कैन बी अ गुड मैचअप अगेंस्ट सूर्यवंशी। थोड़ा सा बाहर बॉल करो इनको और थोड़ा सा इनको आउटस्विंग करो वहां से, और मे बी आप सूर्यवंशी को पेस शुरुआत में ऑफर मत करो। तो अगर सूर्यवंशी को आपने पेस ऑफर किया, सूर्यवंशी कैन एक्चुअली स्ट्राइक यू, तो इसलिए मेरे हिसाब से बेस्ट चांस फॉर सूर्यवंशी टू गेट आउट है कि आप उनको शुरुआत में ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा कटर्स करो। तो अगर आपको लास्ट ईयर का एक मैच याद हो तो एक मैच हुआ था अगेंस्ट एमआई राजस्थान रॉयल्स का, जीटी के बाद नेक्स्ट मैच एमआई के साथ राजस्थान का हुआ था और उस मैच में जीटी वाले मैच में 100 करके सूर्यवंशी जा रहे थे इस मैच के अंदर। वहां पे एमआई हैड अ क्लियर प्लान कि इनको हम बाहर कटर्स करने वाले हैं। तो अगर इस मैच में इफ समबडी कैन बोल कटर्स उनको शुरुआत में तो अच्छा होगा। हु कैन डू दैट थिंग? क्योंकि मेरा मानना है रबाडा की स्ट्रेंथ कटर्स नहीं बनती, सिराज की नहीं बनती, अशोक शर्मा की बैक ऑफ द हैंड स्लो रन्स बनती है, बट वो ऑफ कटर नहीं बनती। मेरा मानना है ऑफ कटर कर सकते हो तो बिल्कुल इनको करो। प्रसिद्ध कृष्णा को क्या आप जल्दी देख सकते हो, जिसके हैवन की प्रसिद्ध कृष्णा सूर्यवंशी को बॉलिंग कर जाए और अच्छी शुरुआत में कर जाएंगे तो आउट कर सकते हैं। चलो अगर हम बात करते हैं ओवरऑल प्लेइंग 11 की, तो उस केस में मेरा ऐसा मानना है राजस्थान रॉयल्स प्रोबेबली विल गो विद द सेम टीम। मेरे हिसाब से अगर आप देखते हो तो सूर्यवंशी टू ओपन विद जायसवाल, 3 पे जुरेल, 4 पे रियान पराग, 5 पे इट कैन बी मेरे हिसाब से हेटमायर, 6 पे डोनोवन फरेरा हो गए, 7 पे जडेजा हो जाए, 8 पे जोफ्रा आर्चर, 9 पे नांद्रे बर्गर, 10 पे संदीप शर्मा, 11 पे रवि बिश्नोई और फिर देख सकते हैं आपको ब्रिजेश शर्मा खेलते हुए। मेरे हिसाब से अहमदाबाद का जो पिच है बहुत लाइवली होता है, तो इसमें जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर का स्पेल शुरुआत में कैन बी वेरी हैंडी फॉर राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि इस पिच पे थोड़ी नमी होती है आमतौर पर, थोड़ी नमी भी होगी, थोड़ा बाउंस भी बढ़िया होगा, इवन होगा। तो उस केस में आर्चर और साथ में बर्गर को खेलना आसान नहीं होगा फॉर जीटी ओपनर्स। तो इस केस में आपको समझना पड़ेगा कि इनको अगर आपने निकाला तो शायद आगे जाते हुए यू कैन फाइंड ईज इनको खेलने में। अगर आप ओवरऑल प्लेइंग 12 पे जो हमने बात आरआर की थी और आप जीटी की करते हो तो आई थिंक दे विल हैव द सेम टीम, बट शायद चाहेंगे एक दो चीज में चेंज करना। चाहोगे कि सुंदर को बाहर कर दो एंड यू प्ले कुमार कुशाग्रा एट नंबर 4 ताकि अपनी बैटिंग को आप लंबा करोगे उससे। क्या आप ये कर सकते हो? तो आई थिंक ये भी ऑन कार्ड हो सकता है शायद, बिकॉज यू वांट कि आपको वहां पूरी बैटिंग मिल जाए। उसके अलावा चांसेस ये भी हैं कि यार सुंदर, अगर आप एक और चीज कर सकते हो तो थोड़ा सा यूनिक आइडिया होगा कि इफ यू अलाउ सुंदर टू ओपन, और आपको 2 साल पहले की अगर आप जीटी की टीम में जाओगे तो आपको याद आएगा कि रिद्धिमान सहा यूज्ड टू ओपन विद शुभमन गिल, की शुरुआत में बस आके बल्ले चलाएं सुंदर, ओपन करें विद गिल, 3 पे सुदर्शन आ जाए, 4 पे बटलर आ जाए। बटलर एनीवेज फॉर्म में नहीं है तो 4 पे भी खेलने का उनको एक्सपीरियंस है, तो उसमें वो कम बॉल भी खेलेंगे और वो बीच में आएंगे जहां पे प्रोबेबली उनके लिए सिंगल निकालना आसान होंगे। तो 4 पे बटलर आ जाए और 5 पे फिर यू गेट समबडी लाइक फिलिप्स या फिर कुमार कुशाग्र हो जाए या जो भी हो जाए वहां पे। नंबर 5 पे फिलिप्स हो जाए, 6 पे फिर शाहरुख खान की जगह यू कैन ब्रिंग निशांत सिंधु या कोई और, वो एक केस कर लो तो यू कैन गेट अ वेरी गुड लाइनअप आल्सो देयर। उसके बाद में इफ यू सी तो तेवतिया के ऊपर भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो आपको उसको भी आंसर करना ही पड़ेगा बॉस, क्योंकि तेवतिया क्या सेम काम 2023-24 वाला अभी कर सकते हैं? आई हैव माय डाउट्स बिकॉज तेवतिया सालों के मैच नहीं खेलते हैं। तो ऐसे में एकदम से उठ के आना, आईपीएल के इस स्टेज पे आके अच्छा करना, फिनिशिंग करना आसान नहीं होता। इनको पेस ऑफर नहीं करोगे, विकेट थोड़ा स्लो साइड पे हुआ, तेवतिया वैसे ही गेम से आउट है। और राशिद खान को अगर आप 3 ओवर 2 ओवर देते हो तो ठीक है, वरना फिर शायद ये भी स्ट्रगल करेंगे लंबे मैच में।
और मे बी यू कैन ट्राई वन नोवेल आइडिया कि इनको भी किसी मैच में ऊपर भेज दो कि जाओ भाई गो एंड स्मैश, ये भी कर सकते हैं काम, ठीक है। तो ये इनका 12 हो सकता है कि यू कैन गो विद द सेम प्रोबेबली 12 सेम ही के साथ जाएंगे शायद। गिल, सुदर्शन 3 पे, बटलर 4 पे, सुंदर 5 पे, फिलिप्स 6 पे, शाहरुख खान 7 पे, तेवतिया 8 पे, राशिद खान 9 पे, रबाड़ा 10 पे, सिराज, फिर अशोक शर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा इनकी टीम में हो सकते हैं। तो इस सेम टीम के साथ में अगर ये जाते हैं तो बस पॉइंट ये है कि दे विल हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन ऑफ फिनिशर्स कि कौन अच्छे होंगे इनके पास में। और हो सकता है कि ग्लेन फिलिप्स को यूज कर लो आप, और सुंदर की टीम में शायद जगह उतनी बनती भी नहीं है। अगर आपके पास में ग्लेन फिलिप्स का ऑप्शन है देन यू कैन गो विद द ऑफ स्पिन ऑफ ग्लेन फिलिप्स आल्सो इफ रिक्वायर्ड। तो उस केस में सुंदर को ना खिलाना भी आई थिंक आपके लिए अच्छा हो सकता है। इस मैच में सूर्यवंशी और साथ ही में खेलेंगे जायसवाल ओपन पे, तो वैसे में एक अच्छा मैचअप बन सकता है। अगर आप मैचेस की बात ओवरऑल करते हो तो यार यू हैव गॉट वन ऑप्शन कि अगर आप सुंदर खिलाते ही हो देन यू कैन अलाउ सुंदर टू बोल शुरुआत में विद सूर्यवंशी एंड जायसवाल के सामने। इनको आप बिल्कुल रूम मत दो उस केस में, तेजी से बॉल को अंदर लेके आओ तो सुंदर आमतौर पर लेके आते हैं। एंड कीप 2 फील्डर्स, एक मिड विकेट पे और एक लॉन्ग ऑन पे। देखो सूर्यवंशी वहां पे क्या कर सकते हैं, वो एक चीज है। जायसवाल के पास में एक अच्छा स्वीप शॉट भी है, तो उसके लिए आप एक स्क्वायर लेग कर सकते हो उस केस में ताकि उनके हाथ में वो शॉट मार पाए। तो ये ओवरऑल एक चीज है इनके, अगर आप ओपनर्स की बात करते हो। साथ ही में आई थिंक अगर आप राजस्थान रॉयल्स की ओवरऑल बैटिंग की बात करते हो तो मेरा ऐसा मानना है कि ट्राई करो कि अर्ली से अर्ली आप जुरैल और रियान पराग को न्यू बॉल के सामने ले आओ। और शुरुआत में आपने न्यू बॉल स्पेल सिराज रबाड़ा का कर रहे हो एंड उस केस में इफ यू ब्रिंग पराग एंड जुरैल की अर्ली ऑन आप इनको इनिंग में ले आओ, तो इससे क्या होगा कि जुरैल ने बहुत टाइम से न्यू बॉल से खेला नहीं है और नंबर 3 पे थोड़े से डाउट स्टिल है कि वो सही ऑप्शन है कि नहीं है। और रियान पराग भी मोर ऑफ अ स्ट्रोक मेकर बनते हैं, तो उस केस में अगर बॉल सीम हुआ और स्विंग हुआ तो रियान पराग के उतने पैर नहीं चलते कि उनको शायद अलाउ करे वो वहां पे अच्छे रन बनाना या उस फेस को निकालना, तो वहां पे यू कैन गेट हिम आउट। तो चाहोगे आपकी उनको ऊपर लेके आ जाए। उसके अलावा मेरा ऐसा मानना है, उसके अलावा क्या हेटमायर भी अभी अनटेस्टेड है आईपीएल के इस लेवल पे। मतलब अगर आप देखते हो तो हेटमायर जो है अभी वेस्ट इंडीज के लिए अच्छा करके आ रहे हैं वर्ल्ड कप में, बहुत लोग प्रेस कर रहे हैं कि बहुत अच्छा करके आए हैं, तो आई थिंक यहाँ भी एकदम धमाल मचा देंगे। मेरा ऐसा मानना है स्टिल कि इस लेवल पे आईपीएल में हेटमायर एज अ प्लेयर शायद हर मैच में रन नहीं बना पाएगा और ना ही शायद वो सेम फॉर्म को कंटिन्यू कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे आपके पास मल्टीपल डाइवर्स ऑप्शन हमेशा होंगे टू गेट अ बैट्समैन लाइक हेटमायर आउट। और क्वालिटी पेस इनको परेशान करेगा बिल्कुल, प्रसिद्ध कृष्णा इनको शायद परेशान कर सकता है, अशोक शर्मा जो कि स्किली बॉलर है वो भी इनको परेशान कर सकते हैं, तो इसमें मजा आएगा उस केस में भी। तो ये इनके अगेंस्ट मैचअप बनाएंगे आई थिंक अशोक शर्मा और मे बी प्रसिद्ध कृष्णा, दोनों का अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा आई थिंक अगर आप देखते हो तो यार रियान पराग के अगेंस्ट अगेन यू कैन ब्रिंग समबडी लाइक, क्या साई किशोर खेलेंगे? तो अगर साई किशोर खेलते हैं तो रियान पराग यूजुअली गेट्स वेरी अट्रैक्टेड टू हिट स्पिनर्स, तो उस केस में अगर साई किशोर थोड़ा पेस को वेरी करें, वो खेलते हैं तो भी शायद मजा आएगा देखने में, वो एक बात है। तो आई थिंक ये और एक मैचअप्स की कहानी आरआर की हो सकती है। जैसवाल के सामने एक अच्छा स्पेल अगर सिराज का आ जाए, या मे बी आप ट्राई करो कि राउंड द विकेट जाओ और थोड़ा सा बैक ऑफ लाइन ट्राई करो जयसवाल को बॉलिंग करना, मैं रबाड़ा की बात कर रहा हूँ, और सिराज शुरुआत में ट्राई करें स्विंग करना जयसवाल को, तो अच्छा होगा। सूर्यवंशी के अगेंस्ट देयर शुड बी ओनली वन प्लान टू बॉल कटर्स आउटसाइड ऑफ, अगर ये किया तो अच्छा होगा। ये इनकी आसन की हमने बात कर ली है। इनकी जो नीचे के बैट्समैन है फरेरा वगैरह उतने लोगों ने देखे नहीं है अभी, दोनों फरेरा का ऑप्शन ऐसा है कि अब उनका नाम बहुत है कि चलो नीचे आके रन करते हैं, क्रूशियल रन करते हैं, ये नाम नहीं है कि एकदम ऑल आउट फिनिशर है, मैच रनर है, बट ये जरूर है कि लास्ट एक ईयर में कुछ रन बनाए हैं, S20 में अच्छा करके आ चुके हैं, तो वहां पे एक कम से कम रेपुटेशन बना के आ रहे हैं। तो उसके अगेंस्ट प्रसिद्ध कृष्णा भी होंगे और साथ में अशोक शर्मा करेंगे। मेरे हिसाब से पिच अच्छा है खेलने के लिए अहमदाबाद का, बट शायद ये लोग इनको अच्छे टेस्ट करने वाले हैं, तो वही बात होगी। इफ यू कम टू गुजरात टाइटंस, तो अगर टाइटंस की बात करते हो तो अगेन टॉप 3 बहुत जिम्मेदारी है, वही गिल, वही सुदर्शन और वही बटलर को रन करने पड़ेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि जो बाकी टीम बनती है गिल के अलावा, आई थिंक गिल हैज टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट वन इन दिस टीम अगर आप बैटिंग की बात करते हो तो। अब एक और चीज लास्ट ईयर से आपको क्या देखिए कि सुदर्शन अपना टाइम ले रहे हैं और गिल तेज खेल रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर गिल वहां पे अपने हिसाब से खेलने, अपने हिसाब से बिल्ड करे इनिंग्स को, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द गेम के हिसाब से अपने चेस को प्लान करते हैं और बिना किसी कारण से फालतू में अटैक करने की बजाय अगर सुदर्शन वो काम कर सकते हैं या बटलर वो काम करते हैं उनके अराउंड, तो ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज यू वांट गिल टू बी देयर। अगर गिल 50 बॉल खेलेगा तो गिल 90-85 हर मैच में करेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो गिल हैज टू बी देयर फॉर जीटीज चांसेस इन एवरी मैच एंड दिस टूर्नामेंट। तो मेरा मानना है ये इंश्योर करो कि गिल सुदर्शन के लिए तेज ना खेलें, गिल अपने हिसाब से खेलें और बाकी सब लोग उनके हिसाब से तेज खेलें, तो ज्यादा अच्छा होगा, ये मेरा मानना है। तो टॉप 3 हैवी है, बटलर फॉर्म में नहीं है स्टिल, बनती बात टॉप 2 की उस केस में। तो यार अगर आप ओवरऑल मैचअप पे आते हो तो आर्चर की बॉल अगर अंदर आती है गिल को तो इनको आउट कर सकते हैं। गिल लेफ्ट आर्म सीमर्स को अच्छा खेलते हैं, बट अगेन आर्चर की बॉल अगर अंदर आएगी आपको तो वो एक बात होगी। और अगर लेफ्ट आर्म की हमने जो बात की बर्गर की, तो देखो बर्गर की एक बात जरूर है कि बर्गर बहुत तेज है यार,
मतलब बर्गर एक्चुअली में ऑफ द विकेट बहुत तेज निकलते हैं, तो उस केस में बर्गर के सामने गिल का खेलना, अगर गिल की बॉल, अगर बॉल गिल को आउटस्विंग पड़ जाती है बर्गर की, तो गिल का ना बैट का एंगल बंद होता है यूजुअली, और आपने देखा हो बहुत बार, तो उनका ना बैट का फेस बंद होता है यूजुअली, तो उस केस में बर्गर की एक आउटस्विंग कैन गेट हिम डिसमिस्ड देयर। एक स्लिप शुरुआत में अगर गिल के आगे हो या फिर कीप वन डीप पॉइंट, तो उस केस में वो भी उनको आउट कर सकते हैं, बिकॉज बर्गर हैज गॉट सम क्वालिटी, वो चीज है। और उसके अलावा सुदर्शन के आगे भी आई थिंक अगर वहां पे आर्चर की आउटस्विंग या बर्गर की आउटस्विंग आती है टू सुदर्शन, तो इनको वो भी आउट कर सकते हैं। बटलर के सामने आपको एक चीज जरूर है, अभी ये एकदम फॉर्म में नहीं है, अगर शुरुआत में मदद मिले आपको, इनको भी न्यू बॉल के सामने अगर आना पड़ जाए तो यार इनको बहुत दुख हो जाएगा वहां पे मेरे हिसाब से, वो एक बात है। बट एक बात जरूर है उसके बाद कि जडेजा अहमदाबाद के अंदर क्या करेंगे, आई थिंक स्टिल आई हैव माई डाउट्स, जडेजा की क्वालिटी शायद अहमदाबाद में आपको ना दिखाई दे, क्योंकि है ही नहीं, तो वो मेरा मानना है। और उसके सिवा बिश्नोई, आई थिंक बहुत जिम्मेदारी राजस्थान रॉयल्स की टीम में बिश्नोई के ऊपर है। बहुत लोग जडेजा को देख के कहेंगे कि ये इनके लीड स्पिनर है, तो मेरा मानना है कि बिश्नोई इस साल राजस्थान रॉयल्स के लिए लीड स्पिनर होने वाले हैं इस साल। तो आई थिंक बिश्नोई की बहुत जिम्मेदारियां होंगी, और रिस्ट्रिक्टिव बॉलिंग करते हैं, रन ऑफर नहीं करते, गुगली तेज करते हैं, आपको रूम देंगे नहीं अगेन, तो वो चीज उनके पास में है। तो ऐसे में बिश्नोई का रोल रहेगा यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करने का, वो चाहेंगे कि यहाँ पे मैं रन ना दूं, है ना, वो चीज है। और दोनों ही स्पिनर्स काइंड ऑफ वैसे ही काम करेंगे। अटैकिंग स्पिनर कौन होगा, दैट रिमेन्स अ क्वेश्चन। अगर आप और मैचअप देखते हो स्पिनर्स के, तो यार शाहरुख खान हो गए, तेवतिया हो गए, स्पिन को ये भी अच्छा नहीं खेलते हैं। तो मेरा मानना है, अगर तो सुंदर के साथ में एक और इशू है कि स्ट्राइक रोटेशन ना सुंदर भी नहीं कर पाते हैं अगेंस्ट पे, आपने ये पहले भी देखा होगा बहुत बार कि सुंदर शायद अटैक कर दें कभी जडेजा को, बट रोटेशन ऑफ स्ट्राइक शायद सुंदर ना कर पाए हो सकता है। तो उस केस में सुदर्शन हो गए, सॉरी सुंदर हो गए, तेवतिया हो गए और शाहरुख खान हो गए, अगर तीनों को स्पिन खेलनी पड़ जाए तो इनको मौत आ सकती है उस केस में। तो देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे स्पिनर्स का जो काम है, बिश्नोई का, जडेजा का, कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग देखने के लिए। और एंड में यार देखो इनकी डेथ बॉलिंग अगर आप देखते हो, तो डेथ बॉलिंग में देयर कैन बी अ कंसर्न, जिसकी वजह से मैं सुशांत मिश्रा की बात कर रहा हूँ खिलाने की। बट अगर आप ओवरऑल देखते हो तो आर्चर एंड बर्गर एंड संदीप शर्मा कैन बी देयर डेथ बॉलर्स, संदीप शर्मा एंड आर्चर। तो यार संदीप शर्मा के पास ना स्लोअर वंस है, और जो हमने बात अभी की थी कि तेवतिया, शाहरुख खान, है ना, इनको वैसे भी स्लोअर वंस परेशान करती है नीचे आके फिनिशिंग के टाइम पे। तो दिस कैन बी अ गुड मैचअप संदीप शर्मा का भी, इनको मारोगे तेवतिया भाई तो आप शायद बाहर जा सकते हो, वो एक चीज है। तो ये सब बातें हैं जो आपको देखना पड़ेगी इस मैच को लेके। किसका पल्ला भारी है इस मैच में, मेरे हिसाब से जीटी इज रैंक टू मच ऑन देयर टॉप 3, टॉप 2 कहूंगा, बटलर का फॉर्म नहीं है, एंड टू मच ऑन अशोक शर्मा, न्यू बॉलर, प्रसिद्ध कृष्णा न्यू, मतलब उनके लिए 2 साल से खेल रहे हैं, तो ये चीज है। सिराज को न्यू बॉल से कुछ करना ही पड़ेगा। तो आई थिंक अ लॉट मेनी कॉग्स इन द व्हील हैव टू वर्क टुगेदर फॉर जीटी टू विन दिस मैच। बट फॉर राजस्थान जीत के आ रहे एक मैच, तो इनको हेल्प करेगा। बट दे आर शॉर्ट एट नंबर 7 के बाद में बैटिंग पे। 7 पे डॉर्विन फेरेरा अनटेस्टेड है, वो आने वाले हैं बैटिंग करने। 8 पे जोफ्रा आर्चर आएंगे, तो ऐसे में 7 या 6 फेरेरा या 7 पे जडेजा आ सकते हैं, ठीक है। तो 7 तक बैटिंग होगी, एंड जड्डू वहां पे अगर आएगा नंबर 7, तो जड्डू को आई थिंक एज अ फिनिशर इस लीग में, वैसे ही मैंने कभी उनको बहुत ऊपर रेट किया नहीं, एंड अगेंस्ट क्वालिटी पेस आई डोंट थिंक वो कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, अपने वैसे भी रिसीडिंग ईयर्स में अब वो है। तो इसमें जडेजा को अगर आप ऊपर कहीं पे फिक्स कर दो और ताकि अपनी बैटिंग को एलोंगेट कर लो, दिस कैन बी हेल्पफुल फॉर यू, वही चीज है। बट लेट्स सी क्या होता है। ओवरऑल मुझे लगता है मेरी फेवरेट टीम में वैसे वन ऑफ द फेवरेट है जीटी, तो आई थिंक जीटी शुड विन। बट उसके लिए गिल का बड़ा रन, सुदर्शन का बड़ा रन बहुत जरूरी होगा, वरना मेरे हिसाब से ये मैच जीटी को लग सकता है। इसीलिए अशोक शर्मा को भी काम करना पड़ेगा डेथ में, प्रसिद्ध कृष्णा को भी काम करना पड़ेगा। आई थिंक स्टिल जीटी ढूंढ रही है अपना बेस्ट 11, वो एक बात है। एंड राजस्थान रॉयल्स कुछ हद तक बहुत सिक्योर होकर जाएगा इस मैच में कि वी हैव गॉट आवर राइट प्लान्स अभी तक कम से कम। तो आई थिंक रियान परा की कैप्टनसी लास्ट मैच में टैक्टिकली सही थी, एंड आई थिंक अगेन वो चीज है कि इस साल जीटी अकेली टीम नहीं है जो डेटा लेके आई है, जो कि प्लान करके आई है, क्योंकि जीटी पहले से करती आ रही है, तो वो चीजें हैं। इसलिए चैलेंजेस अलग हैं, यंगस्टर्स को बहुत अलग जगह पे खेलना पड़ रहा है, जहां पे यू गेट टू सी मेनी प्लान्स हैपनिंग ऑल एट वंस। तो उसको आंसर करने वाला प्लेयर बड़ा बनेगा, प्रेशर भी ऐड होता है। बट आई थिंक हेल ऑफ अ मैच होने वाला है, ऐसा मुझे उम्मीद है। लेट्स सी, लेट्स जॉइन मैच में भी आप लोग जुड़ना लाइव स्ट्रीम में बाद में, एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।